नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, जिसमें आपका सबसे पहला कॉलेज आएगा केजीएमसी लखनऊ। उसकी हम 2022 की राउंड वन की कट ऑफ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं और एक ट्रेंड भी देखेंगे यहाँ पे ज्यादातर कैटेगरीज में क्या हुआ पिछली बार यूपी में। स्टेट कोटा के केस में स्टेट कोटा के केस में क्या हुआ है, यहाँ पे जो राउंड टू की कट ऑफ देखी गई है वो इंक्रीज हो गई है राउंड वन में काफी कैटेगरीज में, जैसे ओबीसी एससी। और कभी कभार तो सीट ही नहीं बची है राउंड टू में जाते जाते लोगों के पास। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारी रैंक और मार्क्स वेरी किए थे लास्ट ईयर 2022 में केजीएमसी लखनऊ में। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी में हमारा जो स्कोर था 660 स्कोर था और 2786 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था केजीएमसी लखनऊ। ठीक है दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी की बात अगर हम करें तो 653 स्कोर 3872 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। एससी कैटेगरी के अंदर हमारा 554 46001 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ और एसटी कैटेगरी में हमारा 468 109841 रैंक पे हमें कॉलेज अलॉट हुआ केजीएमसी लखनऊ। तो स्टेट कोटा वालों को काफी बेनिफिट होता है दोस्तों, यहाँ पे 2786 रैंक पे भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। इवन राउंड वन की बात है तो। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया में जाओगे एआईक्यू से एडमिशन लेना चाहोगे, तो मतलब ये यूपी वालों के लिए बहुत प्यारी बात है कि अगर एआईक्यू से कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा हो केजीएमसी लखनऊ में, तो लास्ट ईयर 1990 पे रैंक क्लोज हो गई थी। इसके बाद कॉलेज, कोई भी कॉलेज अलो मतलब केजीएमसी लखनऊ अलॉट नहीं हुआ था बच्चे को, अगर उसने ऑल इंडिया से एडमिशन लिया है केजीएमसी लखनऊ में। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और राउंड टू की कट ऑफ को देखते हैं यहाँ पे। तो राउंड टू में क्या हुआ था यहाँ, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दोबारा सेम स्कोर 660 2906 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ केजीएमसी लखनऊ। और जो ओबीसी की तो सीट ही नहीं बची दोस्तों, किसके लिए, केजीएमसी लखनऊ के लिए। तो इनके सपोज कीजिए कि मानिए कि किसी बच्चे की रैंक 3873 है, किसी बच्चे की रैंक हमारी 3873 है, तो जरूरी नहीं है कि उसको नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि सीट खत्म हो जाती है दोस्तों यूपी में खासकर। और वैसे भी यूपी में बहुत सारे कॉलेज है तो बहुत सारी वेरिएशन आती रहती है। तो चलिए आप वापस स्लाइड पे चलते हैं हम वहीं पे। अब एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ स्कोर रहा 556 और रैंक 44843। और एसटी कैटेगरी में दोबारा सीट खत्म हो गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ स्कोर इंक्रीज हो गया एससी कैटेगरी में 556 और वहां पे कितना था 554 था, तो 2 नंबर इंक्रीज हो गए सेकेंड राउंड की कट ऑफ में। तो ये थी दोस्तों हमारी केजीएमसी लखनऊ की कट ऑफ। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट कॉलेज और सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज यूपी का राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज नीट 2022 कट ऑफ राउंड वन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी है दोस्तों, उसमें जो कॉलेज अलॉट हुआ वो 652 स्कोर पे हुआ था। उस समय रैंक थी 3976। लास्ट ईयर मतलब रैंक वेरिएशन बहुत ज्यादा है दोस्तों, ये आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैं वैसे अपना ही एग्जांपल लेकर लेकर अगर आपको कहूँ मैं, पिछली बार मेरा जो स्कोर था नीट में वो 603 था और मेरी जो रैंक थी वो 195,603 19560 थी। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब की बार 601 पे जो रैंक का उछाल हुआ वो 28K तक पहुंच गया दोस्तों। तो काफी ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस आया। इवन अब की बार जनरल कैटेगरी की तो ये हालत है कि अगर वो एआईक्यू से एडमिशन ले रहा है तो 610 पे भी शायद ही कम चांस है कि उसको कॉलेज मिल पाएगा। लेकिन अब एक चेंज भी आया क्योंकि सीट्स इंक्रीज हो गई है ना दोस्तों। तो सीट्स इंक्रीज होने के कारण काफी चांसेस है कि 610 वाले कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर रैंक वगैरह देखें तो दोस्तों बहुत ज्यादा ही उछाल आ चुका है रैंक में, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। बाकी एक बार हम कंपेयर भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि कितना उछाल आया है कितना नहीं आया है। उससे पहले हम बात करते हैं अपना कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे हम। ओबीसी कैटेगरी को 648 स्कोर पे 4990 रैंक पे सेम कॉलेज अलॉट हुआ है राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज। एससी कैटेगरी को 539 स्कोर पे अलॉट हुआ है 56280 रैंक रही थी बच्चे की। एसटी कैटेगरी में 306195,686 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था बच्चे को। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है हमारी, ईडब्ल्यूएस मतलब जो जनरल, एक तरीके से ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी ही है। बस इनके पास जो संपत्ति होती है वो बहुत कम होती है, तो इस वजह से उनको एक कोटा मिल जाता है और यही हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहलाती है दोस्तों। ठीक है। इसका जो स्कोर था वो 648 था और
4889 रैंक थी, इसे कॉलेज अलॉट हुआ था। अब एक बार इसकी राउंड टू की कट ऑफ को ध्यान से देखना कहाँ कहाँ इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं, जो जनरल कैटेगरी है हमारी, उसका जो स्कोर था 651, 4094 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ। और ओबीसी का जो दोस्तों जो मतलब अलॉट हुआ कॉलेज, वो 649 स्कोर पे अलॉट हुआ, और राउंड वन में 648 पे अलॉट हुआ था। तो दोस्तों यूपी में ये मतलब ये डिफ्लेक्शन होते हैं, राउंड टू में इवन कट ऑफ हाई चली जाती है। सिमिलरली अगर हम इसकी रैंक की बात करें, 4709, मतलब जो टॉपर्स लोग थे उन्हीं को ये कॉलेज अलॉट हुए, क्योंकि काफी पॉपुलर कॉलेज है यूपी के अंदर, लोगों को सपना होता है इन कॉलेजेस में पढ़ना, ठीक है दोस्तों। अब हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे। एससी कैटेगरी में जो स्कोर था वो था 542, और रैंक थी 54025। एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट ही नहीं बची थी दोस्तों, एसटी कैटेगरी की सारी सीट फुल हो चुकी थी इस कॉलेज में फर्स्ट राउंड में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 647 स्कोर पे 4902 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ओबीसी में 649 हो गया 648 से, और एससी कैटेगरी में 539 पे अलॉट हुआ था, और अब 542 तक पहुंच गया दोस्तों, देख लो आपको 2-3 नंबर तक इंक्रीज हो चुके हैं यहाँ पे। तो यही है दोस्तों, कुछ भी हो सकती है कट ऑफ। तो मतलब हम जब स्टेट की काउंसलिंग होती है, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि राउंड टू में हमें वो कॉलेज मिल नहीं जाएगा, क्या पता पहली राउंड में सारी सीट खत्म होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे। और ये भी एक बहुत प्यारा कॉलेज है हमारे यूपी का, जिसका नाम है जीएसवीएम कानपुर। कानपुर में कॉलेज सिचुएटेड है, एंड थर्ड बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन यूपी। थर्ड बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन यूपी। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं जनरल कैटेगरी से। क्या है यहाँ पे, किस रैंक पे कौन सा किस कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था। जनरल कैटेगरी 645 स्कोर पे 5371 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है हमारा जीएसवीएम कानपुर। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी को 641 स्कोर पे 6314 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी को 520 पे अलॉट हुआ है, और 68819 रैंक पे अलॉट हुआ, और एसटी कैटेगरी को 400 नंबर पे 179819 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। यहाँ पे जो मतलब देखने वाली बात है, अगर आप देखोगे ना दोस्तों, यहाँ यूपी में कुछ ऐसे कॉलेजेस है जिनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। जैसे जैसे हमारे केजीएमसी लखनऊ हो गया, या फिर ये जीएसवीएम कानपुर भी हो गया। अगर आप एमपी जैसे स्टेट्स में जाओगे दोस्तों, 553 स्कोर पे भी कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पे, एमपी जैसे स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ के स्टेट कोटा की कट ऑफ काफी लो रहती है। लेकिन यूपी जैसे जो हमारे कॉलेज है, यूपी है या बिहार है या दिल्ली है या फिर राजस्थान है, इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है, इस वजह से इनको साउथ के कॉलेजेस में जाना पड़ता है, उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है। तो जो एमपी के स्टूडेंट उन्हें काफी बेनिफिट रहता है, उन्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज भी मिल जाता है, और कम मार्क्स पे मिल जाता है, और अपनी एमबीबीएस भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम अगली कैटेगरी अपनी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 640 मार्क्स पे 6725 रैंक पे से कॉलेज हमारा अलॉट हुआ था बच्चे को। अब हम यहाँ पे राउंड टू की बात कर लेंगे। राउंड टू में ओबीसी के लिए कोई सीट ही नहीं बची थी, एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट ही नहीं बची थी। और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी में 645 स्कोर पे 5535 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। और एससी कैटेगरी में 528 स्कोर पे 63220 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। और ईडब्ल्यूएस में 640 स्कोर पे 6749 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है जीएसवीएम कानपुर। अब अगर हम देखें ध्यान से, अगर यहाँ पे देखें हम दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा आप। लगभग 637 स्कोर पे जो रैंक है थी 2022 में, वो 7228 थी। और 2023 में 650 पे ये रैंक आ रही है। और 645 पे जो रैंक थी, आपकी बार जो रैंक है वो 8612 है, और 2022 में वो 632 पे रैंक थी। तो मतलब जो मैं नेट कंक्लूजन यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ, आप इन सभी में देखोगे ना, तो जो एवरेज मार्क्स का डिफरेंस है, एवरेज मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 15 मार्क्स का डिफरेंस है। मतलब अगर आप 20-30 हजार रैंक की बात करोगे ना, तो इस रैंक के अंदर लगभग 15 मार्क्स का डिफ्लेक्शन आया है, तो 15 मार्क्स से कट ऑफ आई जाएगी दोस्तों। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। सिमिलरली आप यहाँ भी देखेंगे, तो यहाँ भी लगभग 15 नंबर का ही डिफरेंस आ रहा होगा ज्यादातर जगह पे। एवरेज मार्क्स 15, कहीं पे 16-17 हो सकता है, लेकिन एवरेज में आपको बता रहा हूँ कि 15 नंबर से कट ऑफ इंक्रीज हुई है 2022 और 23 के मुकाबले। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, 2022 में जिस बच्चे के 585 स्कोर था, उसकी रैंक थी 28171।
लेकिन अब की बार 601 बच्चे वाले, मतलब 601 जिस बच्चे के मार्क्स थे, उसकी उसकी रैंक आ रही है 28171। तो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का डिफरेंस आ गया। 585 और 601 में 15 नहीं, लगभग 16 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप बात करो 560 की, तो 560 जिसका स्कोर था 2022 में, उसकी रैंक थी 42832। लेकिन यहाँ पे 578 जिसके मार्क्स है बच्चे की, उसकी रैंक कितनी आ रही है? तो यहाँ पे भी देख लो दोस्तों, लगभग 18 नंबर का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से कट ऑफ तो हाई रहेगी दोस्तों, ये तो दिखाई दे रही है चीज, वो चाहे स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो। और ये जो डिफरेंस है ना दोस्तों, ये नीचे जाते जाते बढ़ता ही जाता है। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, अब की बार मैंने नीट दिया था, तो मेरा जो स्कोर आया वो 654 आया। और मेरी जो यहाँ पे रैंक आ रही है दोस्तों, वो 6201 है, सॉरी 6021 है। सिमिलरली मेरा फ्रेंड है मेरे ही कॉलेज का, उसका जो स्कोर आया है 655 आया है। ठीक है दोस्तों। और उसकी जो रैंक है, उसकी लगभग रैंक थी हमारी 5923 के आसपास। तो लगभग 100 रैंक का डिफरेंस आ गया हमारे, मतलब एक ही नंबर के कारण 100 रैंक का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस नीचे जाते आते बढ़ता चला जाता है। अभी आप अगर 401 मार्क्स की बात करोगे, 401 जिस बच्चे का स्कोर था 2022 में, उसकी रैंक थी लगभग 1.77 लाख। और यहाँ पे 438 बच्चे वाले की ये रैंक आ रही है, तो 37 मार्क्स तक का डिफरेंस है दोस्तों। तो मतलब मार्क्स जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो यही कारण है दोस्तों, जिनके कम मार्क्स होंगे होंगे उनको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा आ रहा है नीचे जाते जाते। बाकी दोस्तों यही सारा डाटा था, आप चेक कर सकते हैं कितना डिफरेंस है कितना डिफरेंस नहीं है मार्क्स और रैंक में। और आपको मैंने ये बता ही दिया कि कट ऑफ वगैरह कितनी गई थी किस कॉलेज की। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, काउंसलिंग वगैरह का अपना ध्यान रखना कि आपको कौन सा कॉलेज किस प्रेफरेंस में रखना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।